दुनिया में क्या होता है कि व्यक्ति उसी प्रोफेशन में जाना चाहता है जिसकी बहुत डिमांड हो। हाँ, तो डिमांड है इसकी। हाँ, इंक्रीजिंग डिमांड है और डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं मनुष्य को मालूम नहीं कि मैं आत्मा बीमार हूँ या मैं अज्ञान में हूँ, तो इसीलिए इसकी डिमांड क्रिएट भी करनी पड़ती है। इसीलिए यहाँ डबल मेहनत है। एक तो आप रूहानी प्रोफेसर और सर्जन बनो, उसके ऊपर से अपना हॉस्पिटल स्कूल खुद खोलो है ना, क्योंकि ऐसा नहीं कि दुनिया में जैसे समझते हैं कि हॉस्पिटल की स्कूल की ज़रूरत है तो फिर सरकार खोल के दे देती है, लेकिन यहाँ तो खुद ही प्रोफेसर बनो, खुद ही सर्जन बनो और फिर खुद ही हॉस्पिटल स्कूल खोलो भी, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि सबसे बड़ी सेवा, है ना, कहते हैं सेवा करनी है, तो बाबा कहते हैं सेवा तो यही है कि पहले तो हॉस्पिटल स्कूल खोलो, क्योंकि खोलेंगे नहीं तो कहाँ बैठ के पढ़ेंगे, है ना। दुनिया में हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ते थे तो हम लोग एक फ्री राइडर प्रॉब्लम्स सुनते थे। फ्री राइडर प्रॉब्लम क्या होती है कि सबको सड़क का लाभ लेना है ना। व्यक्ति सोचता है सड़क कोई दूसरा बनवा ले, हम चल के उस पे चले जाएं, है ना। व्यक्ति सोचता है कि जो आसपास ये जो बिजली की तारें हैं, ट्रांसफार्मर है, वो कोई दूसरा डलवा दे और हम क्या करें, अपना शेयर दिए बिना, है ना, इलेक्ट्रिसिटी को उपयोग करें। और वो कैसे करते हैं, इलीगल तार खींच के भी अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी ले आते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि ऐसे तो नहीं चलेगा ना। जब हमें समझ आता है कि जो आत्मा आज जो विश्व की समस्याएं हैं उसका प्रॉब्लम है अज्ञान और रूहानी बीमारी। आत्मा जो बीमार है और आत्मा को जो ज्ञान नहीं है, विकारों की बीमारी लगी हुई है और फिर एजुकेशन नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, खुद ही उसकी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। जब हम यज्ञ से पालना लेते हैं तो हमें जो सेंटर से, जिस सेंटर से पालना होती है उसकी संभाल तो करनी पड़ेगी ना। अगर हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलेंगे नहीं, चलाएंगे नहीं, उसका खर्चा नहीं उठाएंगे, उसकी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन नहीं करेंगे, तो ये एजुकेशन और जो निरोगी अवस्था है वो कैसे बनाएंगे, है ना। तो ये हमें समझना होता है सबसे पहले कि बाबा कहते हैं सेवा ये है कि हम रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलें, क्योंकि ये जो ज्ञान है ये कोई एक दिन की बात तो है नहीं, ये तो है आजीवन का। अब ऐसा तो है नहीं कि एक दिन मोबाइल वैन लगा के पढ़ा दिया और एक दिन ज्ञान दे दिया, है ना। तो यहाँ तो स्थान चाहिए। अब स्थान चाहिए तो स्थान बनने के लिए तो सब कुछ चाहिए, है ना। बिना तन मन धन के तो स्थान नहीं बनता। तो बाबा हमें कहते हैं कि इतना हमें ओना होना चाहिए। और बाबा कहते हैं ये तो मैं राय देता हूँ। बाबा आज मुरली में बहुत अच्छे से कहते हैं कि मैं कोई मांगता नहीं हूँ, मैं तो तुम्हें राय देता हूँ, क्योंकि अगर बनाएंगे नहीं तो फिर कार्य चलेगा कैसे, है ना। तो बाबा कहते हैं मैं तो यही राय देता हूँ कि तुम रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो, है ना। सबको मालूम है कि सेंटर का भी निर्माण हो रहा है, लेकिन सबको अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी। अब कोई किसी को जाके कहेगा थोड़ी कि ये करो या वो करो, लेकिन हमें समझना है कि जिस चीज़ की आवश्यकता है उसमें हमें योगदान देना पड़ेगा, है ना। और बाबा जो हमें कहते हैं ना कि आज की मनुष्य अंत में कहेंगे कि लाइफ तो इनकी है ना। और बाबा आज कहते हैं कि जैसे बुढ़ियों के संदर्भ में कहते हैं, लेकिन है तो सबकी ही बात, कि बाबा कहते हैं जब मालूम पड़ ही गया जाना है तो क्यों नहीं जो थोड़ा समय बचा है वो एक के बन जाए, है ना। क्योंकि वही जो सारी जीवन करते रहे, अगर वही करते रहेंगे और फिर अंत में शरीर छूट जाएगा तो सोचेंगे अंत में
कि जो कर सकते थे वो नहीं किया। तो ये सारी बातें आज बाबा हमें समझाते हैं कि इस ज्ञान की, इस इलाज की कितनी दुनिया में आवश्यकता है। आज बाबा हमें, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए बाबा हमें प्रेरणा देते हैं कि सबको सुनाओ, समझाओ कि कैसे श्री कृष्ण ही सुंदर से श्याम बन गए और कैसे श्याम से सुंदर बनते हैं। आज बाबा ने हमें ये समझाया। मैं अभी एक प्रोग्राम करा रही थी, गई थी, तो उस प्रोग्राम में कहते हैं कि एक भाई ने मुझे प्रश्न पूछा कि ये जो संगठित परिवार से, है ना, जो हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे, उससे हम न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में आ गए हैं, क्योंकि आजकल बच्चे जो हैं मिलेनियल्स, वो किसी के साथ चलना नहीं चाहते, है ना, उनकी अपनी दुनिया है। तो मैंने कहा उन्होंने थोड़ी घर, मिलेनियल्स के तो अभी घर बसे ही नहीं है, उन्होंने थोड़ी आपका घर दूर बांटा है, ये तो मिलेनियल्स के पेरेंट्स ने बांटा है है ना, कि वो जो प्रीवियस जनरेशन थी वही तो जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में आ गई। तो अब उन बेचारों के पास तो कुछ है ही नहीं। अभी वो तो, मैंने तो देखा कि ये जो आज के बच्चे हैं ये इतने प्यासे हैं प्यार के कि ये मैंने देखा जिनकी लाइफस्टाइल, जिनकी लैंग्वेज हमसे बहुत अलग है। सेंटर पर आते हैं तो कभी कभी उनको भी 2 कदम है ना, उनके हिसाब से पीछे हट चलना पड़ता है, हमें भी थोड़ा आगे बढ़ना पड़ता है, तब जाकर हम कम्युनिकेट तक कर पाते हैं। इतना गैप है, लेकिन उसके बाद भी ऐसे बहुत बच्चे हैं जो बड़े प्यार से सेंटर आते हैं, और भले घर में बता के आते हो, ना बता कर आते हो, वो अलग बात है, लेकिन संपर्क में रहते हैं। तो किस लिए? प्यार के लिए, है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि प्यार के उनको प्यास नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, फिर ये जो पिछली जनरेशन ये क्यों अलग हुए? तो मैंने उनको कहा कि 2 गुणों की कमी से, नम्रता और सहनशीलता, है ना, जब गुणों की कमी आ जाती है, और मुख्य ये 2 गुण जब हम परिवार में रहते हैं तो नम्रता और सहनशीलता। नम्रता माना, जब नम्रता की कमी है तो आप कहेंगे पहले मैं, है ना, और नम्रता है तो पहले आप। अगर आप पहले आप कहना जानते हैं तो आप परिवार में रह सकते हैं। अगर आप पहले मैं कहेंगे तो परिवार में नहीं रह सकते। ऐसा नहीं है कि किसी को कोई चीज़ मिलेगी नहीं, सबको मिलेगी, लेकिन पहले आप कहने वाला परिवार बनाता है, पहले मैं कहने वाला परिवार तोड़ता है ना। बहुत छोटी सी बात है ये। और सहनशीलता, अगर हम सह नहीं सकते, हम छोटी छोटी बातों को इश्यू बनाएंगे तो हम एक संगठित परिवार में नहीं रह सकते। मुझे याद है जब मैं देखती थी पहले दिनों में कि ऐसा होता है कि शादी होती है, फिर अलग हो जाते हैं, अलग होने के बाद सारे दिन ये चिंता है कि आजकल तो जैसे पाइपलाइन आ गई, लेकिन पहले सिलेंडर आएगा तो रखेगा कौन, है ना। तो ताला खोल के सिलेंडर कौन रखेगा, उसकी टेंशन है ना। तो फिर मैं एक बार एक ऐसे ही एक एपिसोड हुआ जहाँ पर वो बहन बहुत चिंता कर रही थी कि अभी सिलेंडर आएगा तो कैसे रखेंगे, और अगर वो वापस चला गया तो उसकी डिलीवरी नहीं होगी। तो मैंने उसको कहा ये टेंशन ज़्यादा है या सास को झेलना ज़्यादा मुश्किल है? तो मुझे कहती दोनों का अपना अपना स्थान है। तो मैंने कहा यही तो हमें सीखना है ना, कि हम प्रॉब्लम्स को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ख़त्म तो नहीं कर सकते। अब हम चूज़ करते हैं, हम ये वाली प्रॉब्लम नहीं झेलेंगे, वो वाली प्रॉब्लम झेलेंगे, है ना। एक बार, मैं कई बार ये कहानी सुनाती हूँ कि एक बार एक भाई आया सेंटर पर, तो मुझे कहता मेरा नौकर जो है बहुत तंग करता है, बहुत मुझे अपशब्द कहता है, गालियाँ देता है, बहुत दुर्व्यवहार करता है मेरे साथ। तो मैंने कहा अच्छा क्या उम्र है आपकी? तो मुझे बोला सम 77-78 की उम्र थी उनकी। तो मैंने उनको कहा आपके बच्चे नहीं हैं? तो कहते हैं हाँ 4 बेटे हैं मेरे।
तो मैंने कहा वो कहाँ है? तो कहते उनको मैंने घर से निकाल दिया, वो ठीक से व्यवहार नहीं करते थे। तो मैंने कहा तो आपने ये सोचा कि बेटों की गालियाँ नहीं खाऊंगा, नौकर की खाऊंगा, यही तो सोचा ना? तो वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा नहीं ऐसा ही तो है ना, वो जो दुर्व्यवहार करते थे वो नहीं सहा आपने उनको निकाल दिया, अब वही काम नौकर के साथ क्यों नहीं करते? उसको भी निकाल दो, अकेले काम करो ना। तो कहते नहीं उसके बिना तो चलता नहीं है। तो मैंने कहा ये बात आज समझ आई आपको है ना, कि जब किसी के बिना चलता नहीं है वो कब पता चलता है? जब अंत में लास्ट में कोई रहता नहीं है और जिससे हमें बिल्कुल बात नहीं सुननी चाहिए हम उसकी बैठकर सुन रहे हैं, लेकिन जो आसपास जिनके साथ संबंध था, जिनके प्रति हमारा अधिकार था, उनको हम दूर करते जाते हैं छोटे छोटे कारणों से। तो बाबा हमें कहते हैं कि संगठित परिवार में रहना है तो नम्रता और सहनशीलता, हम लोग सेंटर पर भी रहते हैं तो नम्रता सहनशीलता 2 गुण अगर नहीं होंगे नहीं चल सकते, है ना। छोटी छोटी बातों में ये ऐसा वो वैसा मनाही नहीं है कहने की, करेक्शन देने की भी मनाही नहीं है, लेकिन प्रेम से, है ना। अगर दिल में प्यार नहीं है, स्नेह नहीं है, सम्मान नहीं है, दिल से अपनेपन की भावना नहीं है, तो फिर वो जो करेक्शन है वो करेक्शन ठीक लैंड नहीं करता, है ना, और वो करेक्शन जो है वो बैकफायर करता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि इसी प्रकार से, तो मैंने उस भाई को बताया कि ये जो 2 गुण हैं इनके कारण संगठित परिवार एकाकी परिवार बने। तो मुझे कहते हैं फिर ये 2 गुण कम कैसे हुए? तो फिर मैंने उनको बताया क्योंकि आत्मा पुनर्जन्म लेती है और कोई भी चीज़ जब एनर्जी इन मोशन, है ना, कहते हैं कि जब कोई भी एनर्जी मोशन में आती है तो डिप्लीट होती है, ये लॉ है, एनर्जी इन मोशन डिप्लीट्स इटसेल्फ। तो आत्मा भी एनर्जी है, पुनर्जन्म लेते लेते वो अपने गुणों शक्तियों को खो देती है। और फिर उनको समझाया कि आत्मा के अंदर मौलिक गुण और मौलिक शक्तियाँ होते हैं जो पुनर्जन्म लेते लेते खो जाते हैं। तो जब ये बात पूरी सुनाई तो फिर वो कहते हैं हाँ नाउ इट मेक सेंस, है ना, कि आत्मा पुनर्जन्म लेती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा, वो मुझे कहते कि मेरे जीवन का ये बहुत बड़ा पजल था कि ये ऐसे कैसे होता है कि 2 जनरेशन पहले सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक से ऐसा लगता है कि कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा, हमसे कुछ भी नहीं हो पा रहा, हम ना काम कर पा रहे, ना घर संभाल पा रहे, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ अस, कभी कभी ऐसा लगता है ना। लेकिन फिर बाबा हमें ये सारे रहस्य समझाते हैं कि कैसे आत्मा जो है जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आती है, कैसे उसके गुण शक्तियाँ खो जाते हैं, और जब गुण शक्तियाँ खो जाते हैं तो फिर आत्मा क्या करती है? विकारों का सहारा लेती है ना, वस्तु व्यक्ति वैभव से लगाव रखती है, जिसको हम कहते हैं कि जब टांग नहीं होती तो बैसाखी का सहारा लेने लगते हैं, है ना। जिसको टांग ठीक ठाक चल रही है वो बैसाखी का सहारा थोड़ी लेता है। तो जब आत्मा की अपने गुण शक्तियाँ काम के नहीं रहते तो फिर वो सोचती है कि मैं धन कमा लूँ, मैं पोजीशन में आ जाऊँ, मेरी स्किन का कलर, मेरी ब्यूटी, मेरी एज, मेरे, है ना, मेरा पोस्ट पोजीशन, ये मेरी अहमियत बढ़ाए, ये मेरा सम्मान बढ़ाए। तो उस कारण आत्मा फिर इन चक्करों में पड़ जाती है ना। आज आप देखो व्यक्ति, मुझे सॉरी ना कहना पड़े, मुझे झुकना ना पड़े, उसके लिए कितना स्ट्रेस लेता है ना। आप विचार करो कि जैसे मैंने एक बहन को देखा, उसको कोई सेवा दे दो ना तो वो बहुत स्ट्रेस में रहती है ना। जैसे कि उसको सेवा देते ही उसको स्ट्रेस होने लगता है, ये ठीक से होगा या नहीं, कोई खुश होगा या नहीं, कोई प्लीज्ड होगा या नहीं, है ना, या मेरे प्रति ऐसा तो नहीं सोचेंगे ये कोई काम के नहीं है। उस स्ट्रेस में वो सारी सेवा बिगाड़ देती है ना। इतनी स्ट्रेस में चली जाती है पहले ही कि ये गलत ना हो जाए, खराब ना हो जाए और ये बिगड़ ना जाए, कि उस स्ट्रेस में वो 5 बातें एज्यूम करके,
जैसे ना कई बार उसको पूछेंगे ये ख्याल आपको कैसे आया कि ऐसा करना चाहिए तो कहेंगे मुझे लगा कि ये ऐसे नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो गया, तो आप ये कहेंगे, तो इसलिए मैंने पहले से ही सारा इंतज़ाम करके, मैंने कहा मतलब पहले से इंतज़ाम करके दूसरी वाली गलती पहले कर दी, मतलब पहले वाली गलती की तो नौबत नहीं आई, दूसरी वाली गलती आपने पहले कर दी, है ना। तो ये क्या होता है कि इतना स्ट्रेस में रहते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, हमें कोई कुछ कह ना दे, कि उस स्ट्रेस में इतनी सारी गलतियां कर देते हैं। तो एक दिन उसने कहा कि मैं क्या करूं फिर, तो मैंने कहा जब गलती हो जाए तो सॉरी बोलना सीखो, है ना। बस गलती हो गई ना, आप बोलो मेरे से हो गई, सॉरी, है ना। लेकिन उतना नहीं सीखने के कारण हम कितना कुछ करते हैं, कितना स्ट्रेस, कितनी परेशानियां, कितने झमेले। तो ये सब क्या है, जो आत्मा, जिस आत्मा अगर स्वमान में है तो स्वमान की निशानी क्या है, उसको झुकना आता है। स्वमान की सबसे अच्छी निशानी क्या है, उसको झुकना आता है। जिसको झुकना नहीं आता वो झुकूंगा नहीं, उसके लिए कितनी मेहनत करता है ना, उसके लिए उसको कितना कुछ करना पड़ता है। अब ये जो इतना रोल पोस्ट पोजीशन का चक्कर है, ये क्यों है, इसलिए कि हम इतना ऊंचा बैठे कि हमें कोई कुछ कह ना सके, क्योंकि अगर किसी ने कह दिया तो हम सह तो पाएंगे नहीं, है ना। तो इसीलिए हमें इतना ऊंचा उठना है, इतना ऊंचा बैठना है कि हमें कोई कुछ कह ना सके, कोई हम तक पहुंच ना सके, है ना। तो परमात्मा हमें, शिव बाबा यही कहते हैं कि ये जो सारा, जब आत्मा गुणों शक्तियों को खो देती है, नम्रता का गुण, झुकने का गुण, प्यार से चलने का गुण, हम प्यार से नहीं चलेंगे, इसके लिए हम कितनी अथॉरिटी रखते हैं, है ना। कि हमें, आप देखो प्यार से आप किसी के साथ भी सहयोगी बनाकर कार्य कर सकते हैं। अगर आप प्यार से कहते हैं तो आपको और किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आपका हर कोई सहयोगी बन के चल सकता है। लेकिन हम प्यार से नहीं चल सकते, इसीलिए हमें पैसा, अथॉरिटी, पोजीशन सब कुछ चाहिए, क्योंकि उस आधार से हम कार्य करेंगे, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो गुणों शक्तियों की कमी के कारण फिर तुम्हें इतनी सारी बैसाखियाँ लगानी पड़ती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और देह अभिमान, अहंकार, इन सब का तुम यूज़ क्यों करते हो, क्योंकि तुम्हारे पास गुणों शक्तियों की संपत्ति खत्म हो गई है। और फिर बाबा हमें इसका सल्यूशन बताते हैं कि गुणों शक्तियों का सागर शिव बाबा है, लेकिन उससे भी पहले ज्ञान का सागर शिव बाबा है, क्योंकि गुणों का भी ज्ञान चाहिए, आत्मा की प्रॉब्लम का भी ज्ञान चाहिए, शक्तियों का भी ज्ञान चाहिए, शिव बाबा से गुण शक्तियाँ लेने कैसे हैं उसका भी ज्ञान चाहिए। तो सबसे बड़ी जो गैप है वो किसका है, ज्ञान का है। और ज्ञान के आधार से हम गुणवान, शक्तिशाली सब कुछ बन सकते हैं। और ज्ञान के आधार से योग होता है, ज्ञान के आधार से पुण्य कर्म होता है, कर्मों का भी ज्ञान चाहिए। तो बाबा हमें आज मुरली में बहुत अच्छी बात कहते हैं, बस ये समझ के नहीं बैठ जाना है हम तो बाबा के हैं ही, है ना। और बाबा कहते हैं वैसे तो आत्मा परमात्मा की संतान है ही है ना, उसमें इतनी बड़ी क्या बात है। और बाबा कहते हैं किसी को परिचय भी देना कि आत्मा बाबा की संतान है, ये परिचय देना भी सेकंड की बात है। जैसे किसी को आप वैसे भी अगर चलते फिरते भी कह दें कि तुम आत्मा हो और परमात्मा की संतान हो, तो वो कोई उसको चैलेंज नहीं करता। हर व्यक्ति जानता है कि हम आत्मा परमात्मा की संतान है। लेकिन बाबा कहते समझाना क्या है, ये जो रूहानी हॉस्पिटल, रूहानी यूनिवर्सिटी की बात है, इसमें समझाने की बात ये है कि आत्मा शिव बाबा से, अपने बाप से वर्षा कैसे ले, और शिव बाबा वर्षा कैसे देते हैं। जैसे हम कहते हैं ज्ञान का सागर है,
प्यार का सागर है, शांति का सागर है, लेकिन वो ज्ञान का सागर ज्ञान देता कैसे है? तो जो ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश कर कर शिव बाबा आकर हमें ज्ञान गुणों शक्तियों का वर्षा दे रहा है, पहले उसको समझना है ना, उसको समझाना है। मुझे याद है जब कोर्स होता है बच्चे मुरली भी सुनने लगते हैं, लेकिन महीने भर बाद भी पूछो, रोज़ मुरली सुन रहे हैं, लेकिन उनको पूछो आपको बाबा का प्यार अनुभव होता है? तो कहेंगे हाँ। तो कहेंगे कब होता है? तो कहेंगे जब हम योग में बैठते हैं। तो उनको मैं यही पूछती हूँ, क्या मुरली में नहीं होता बाबा का प्यार अनुभव? है ना। कई बार सोचते हैं कि भगवान से कनेक्ट होने का, जैसे दुनिया में सुना है ना कि सिर्फ साइलेंस में या है ना मेडिटेशन में ही कनेक्शन होता है। तो व्यक्ति मुरली सुन रहा है, लेकिन मुरली सुनते वक्त मुरली से आंसर नहीं ले रहा है, सोच रहा है मैं जब साइलेंस में बैठूंगा ना तो बाबा मुझे कोई बिजली चमकाएंगे, कोई अलग से कोई उत्तर देंगे, कोई आंसर देंगे। अरे जो भगवान मुख से बोल के तुम्हें आंसर दे रहा है उसको तुम सुन नहीं रहे, और तुम सोचते हो कि कोई बिजली चमकेगी, कोई अलग से प्रेरणा आएगी, कोई तुम्हें चिट्ठी अलग से लिखेगा। ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो मनुष्य की ये जो भक्ति की प्रोग्रामिंग है ना वो बहुत डीप है। तो इसीलिए उस भक्ति की प्रोग्रामिंग अनुसार यही सोचते रहते हैं कि भगवान जो है कहीं ऊपर बैठा है, कहीं कहीं पे है, और वो अलग से हमें कोई इशारा देगा, कोई टचिंग देगा, गाइडेंस देगा। लेकिन बाबा कहते हैं इस प्रकार से मैं टचिंग गाइडेंस दे भी दूँ तो तुम्हारा और मेरा जो कनेक्शन है वो इतना अच्छा नहीं है कि उसको तुम रिसीव कर सको। सबसे बड़ी बात है, जो मनुष्य समझ रहा है कि मैं साइलेंस में बैठ के बाबा की प्रेरणाएं ले लूँगा, उसको जो बगल में बैठा है वो बात करके जो प्रेरणा दे रहा है उससे ली नहीं जा रही है। कहता है घर में सबके साथ कम्युनिकेशन गैप चल रहा है ना। पत्नी या युगल बोलते कुछ है, हम समझते कुछ है। बच्चे आजकल हमारी समझ में नहीं आ रहे। जब तुम्हारी अपनी रचना तुम्हारी समझ में नहीं आ रही तो तुम्हें रचयिता क्या समझ में आएगा, है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है कि तुम बैठे बैठे कोई प्रेरणाएं ले लेंगे या इस प्रकार से। तो सबको ये बात समझानी है कि शिव बाबा को मालूम है कि बच्चे बॉडी कॉन्शियसनेस में कान से सुनते हैं, ठीक है। और इसीलिए शिव बाबा हमें भगवानुवाद सुनाते हैं, मुरली सुनाते हैं। मुरली में बाबा का ज्ञान, सत्य का ज्ञान, शांति, स्नेह, पवित्रता, सबकी भासना हमें मुरली से आती है ना। जब बाबा मीठे बच्चे कहते हैं तो हमें बाबा का प्यार अनुभव होता है, और बाबा का वो जो प्यार हमें मुरली के द्वारा मिलता है उसको हम जब योग में रिक्रिएट करते हैं, क्योंकि हम उस प्यार को समझते हैं मुरली के द्वारा। हम बाबा की शांति को समझते हैं मुरली के द्वारा, पवित्रता को समझते हैं मुरली के द्वारा। और फिर जब हम योग में बैठते हैं तो हम उस ज्ञान की याद में, है ना, ज्ञान सागर बाबा को याद करेंगे तो बाबा के ज्ञान को भी याद करेंगे। प्रेम सागर को याद करेंगे तो बाबा के प्रेम को याद करेंगे। बाबा का प्रेम माना जो हमें मुरली से समझ आता है कि बाबा का प्यार कैसा है ना। अब प्यार साइलेंट थोड़ी होता है। देखो हम मनुष्य से प्यार करते हैं तो प्यार में खूब बातचीत करते हैं कि नहीं? प्यार में बातचीत होती है। कोई मूक होके आपके सामने बैठा रहे तो आपको प्यार अनुभव होता है उसका? हाँ, आजकल तो ये हाल है कि जिसके बारे में आपको बहुत श्योर है कि ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो 2 मिनट चुप हो जाते हैं तो हमें लगता है कुछ गलती तो नहीं हो गई, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, है ना। तो हम प्यार में प्यार की कॉन्वर्सेशन करते हैं,
प्यार की कॉन्वर्सेशन होती है, प्यार में रूहान होती है कि नहीं? हाँ, दुनिया में भी प्यार की बातचीत होती है। लेकिन जब हम बाबा के पास जाते हैं तो हम प्यार के सागर से कैसे कनेक्ट करें? बस लाइट आ रही है, लाइट आ रही है। अरे लाइट क्यों आ रही है? बाबा से तुम रूहान नहीं कर सकते, प्यार की लेन देन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम बाबा को, है ना, अब प्रैक्टिकल नहीं समझते। और प्यार की रूहान कैसी होगी? अब देखो, हर व्यक्ति, आपके जीवन में अगर 5 लोग हैं जिनको आप समझते हैं कि ये हमसे प्यार करते हैं, तो सबकी प्यार की कम्युनिकेशन अलग होती कि नहीं? है ना? जैसे माता पिता प्यार करते हैं तो क्या कहते हैं? उठ जाओ बेटा, 6 बज गए। ये उनका प्यार है ना? और जो बाबा कभी कभी कहते हैं मासी आएगी तो कहेगी सो जा बेटा, कोई बात नहीं, है ना, सोया रहे। ये मासी का प्यार है। हर एक का प्यार अलग होता है। किसी का प्यार होता है कि वो हमें समय से जगाएं, किसी का प्यार होता है कि वो हमें नींद से उठाते नहीं, सोने के लिए कहते हैं, प्रेरणा देते हैं। क्योंकि मासी को हमारी जिम्मेवारी थोड़ी उठानी है, माता पिता को उठानी है। तो मासी आती है तो बड़े प्यार से कहेगी सोए रहो बेटा, अभी क्यों उठ रहे हो, इतनी जल्दी मत उठा दिया करो, है ना? पेरेंट्स को भी कहेगी। लेकिन अपने बच्चे को मासी नहीं कहेगी बेटा सोए रहो, है ना? तो हर एक का प्यार अलग होता है, हर एक की प्यार की कॉन्वर्सेशन भी अलग होती है। ऐसे हम जब बाबा के प्यार को मुरली में अनुभव करते हैं तो हमें भी मालूम पड़ता है कि बाबा जब हमसे प्यार कर रहे हैं तो बाबा हमें क्या कह रहे है ना? तो बाबा अब हमें परम धाम में हम बैठे हैं बाबा के साथ, है ना, और रूहान हो रही है, या सूक्ष्म वतन में बैठे रूहान हो रही है। और उस रूहान में बाबा क्या कहेंगे? हाँ बच्चे, जो दिल है करो। हाँ, कईयों का प्यार ऐसा होता है, जो दिल है करो, गड्ढे में कूदना है गड्ढे में कूदो, कुएं में गिरना है कुएं में गिरो, है ना? तो ऐसा वाला प्यार बाबा नहीं करेंगे। बाबा तो ज्ञान का सागर प्लस प्यार का सागर है ना। तो बाबा क्या कहेंगे? बच्चे, विश्व की बादशाही लेनी है तुम्हें, है ना, श्रीमत पर चलो, योगी बनो, अपनी कमी कमज़ोरियों को निकालो। तो जब हम बाबा के प्यार के सागर स्वरूप को भी याद करते हैं तो बाबा के प्यार के साथ, और फिर बाबा हमें प्यार में बहुत सारी बातें कहते हैं। जैसे मुरली में बाबा कहते हैं तुम जैसे हो वैसे हो मेरे हो, ये बाबा मुरली में कहता है ना। तो जब हम बाबा को याद करते हैं प्यार के सागर स्वरूप में, तो बाबा के वो प्यार के बोल हमें सुनाई देंगे कि बाबा कहता है कि तुम जैसे हो वैसे हो, तुम मेरे हो, है ना। इसीलिए तुम्हें और किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मेरे बनकर चलो। अभी तुम जैसे भी हो, तुम मेरे बन के चलो तो तुम्हें विश्व की बादशाही का वर्षा अवश्य मिलेगा। तो बाबा हमें कहते हैं कि हर एक चीज़ में जब तक आत्मा ये ना समझे, देखो किसी को हम कह भी देते हैं तुम ज्योतिर्बिंदु हो, बाबा ज्योतिर्बिंदु है, उससे क्या फ़र्क पड़ जाता है ना? उसने तो जैसे भक्ति में वो मूर्ति से फरियाद कर रहा था, वो अभी ज्योतिर्बिंदु से फरियाद करेगा, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम दुनिया में किसी को परिचय भी दे देते हैं ना कि तुम आत्मा एक ज्योतिर्बिंदु हो और बाबा एक ज्योतिर्बिंदु है, तो वो क्या करता है, वही जो कारोबार उसको साकार मूर्ति से करना था, वो अभी जाके ज्योतिर्बिंदु से वही दया करो कृपा करो करना शुरू कर देगा, है ना, क्योंकि भक्ति के संस्कार इतने पक्के पड़े हुए हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं हर आत्मा को ये समझाना हमारा लक्ष्य है कि बाबा कैसे आता है, कैसे वर्षा देता है, और बाबा की मुरली से उसका संबंध बनाना। शिव बाबा जो मुरली के द्वारा आत्मा को गति सद्गति दे रहे हैं, उस मुरली से आत्मा का कनेक्शन जोड़ना, और फिर वो बाप को पहचाने, बाप से संबंध बनाए और बाप से वर्षा ले। क्योंकि बाबा स्वयं ही स्वयं का सारा ज्ञान समझाता है, मैं क्या करता हूँ, क्या देता हूँ, क्या नहीं देता, कैसे देता हूँ। ज्ञान योग धारणा सेवा सब कुछ बाबा मुरली में सुनाता है। सर्व संबंधों का रस और
सर्व प्राप्तियों की अनुभूति बाबा मुरली के द्वारा हमें कराता है। एटलीस्ट पहचान तो मुरली के द्वारा ही देता है। सर्व संबंधों की झलक, उसकी पहचान भी मुरली से मिलती है। सर्व प्राप्तियों की झलक और पहचान भी हमें मुरली से मिलती है। इसीलिए बाबा की मुरली तक बच्चे को लाना, और बाबा की मुरली तक हम ऐसे नहीं ला सकते, है ना। जब हम लौकिक में रहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, तो हमारी सेवा का स्वरूप क्या होता है? सेवा का स्वरूप होता है अपनी जीवन से आत्मा को प्रेरणा देना। हमारी जीवन इतनी दिव्य, इतनी अलौकिक, इतनी रूहानी, इतनी खुशनुमा हो, क्योंकि आजकल दुनिया में हर एक क्या देखता है, ये खुश कितने। तो हमारी जीवन इतनी दिव्य, इतनी अलौकिक, इतनी खुशनुमा हो कि उस जीवन को देखकर आत्मा को प्रेरणा मिले, और फिर हम उनको थोड़ा बहुत परिचय देकर कि हर आत्मा को अपने आप को जानना, बाप को जानना, और वहाँ से अपना कनेक्शन जोड़ना ज़रूरी है। ये परिचय देकर हम उनको कोर्स के लिए प्रेरित करें ना, ये हमारी सेवा होती है। और जब वो आत्मा कोर्स के लिए आए, तो जिस स्थान पे आप उसे भेज रहे हैं, जहाँ से उसको पालना लेनी है, उस स्थान की मैं जिम्मेवारी उठाऊं, है ना, कि बाबा के घर में हर चीज़ इस प्रकार से अरेंज हो सके, स्थान हो, रिसोर्सेज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और हम योग की ऐसी वाइब्रेशन बनाएं कि जब वो आत्मा ज्ञान सुनने आए तो उसको ज्ञान बुद्धि में बैठे। ये हमारी सेवा होती है ना। लेकिन कई बार हम समझ नहीं पाते, और हम ये सोचते हैं कि शायद हमें आत्मा को कोर्स कराना है, उसको आगे बढ़ाना है। कहाँ तक बढ़ाएंगे? आप रोज़ मुरली सुना सकेंगे किसी एक को भी, है ना। इसीलिए तो अगर ऐसा हो पाता तो फिर बाबा सेंटर क्यों खोलता, है ना। शिव बाबा से अच्छा कोई नहीं जानता कि कोई भी आत्मा जो इसी को अपना फुल टाइम कार्य नहीं बना रही है, वो ये नहीं कर सकता। इसीलिए तो बाबा ने समर्पण का सिस्टम बनाया है, इसीलिए तो फुल टाइम सेवा का ये प्रावधान बनाया है कि इस प्रकार से आत्माओं की पालना हो सके। तो बाबा आज हमें ये प्रेरणाएं देते हैं कि किस प्रकार से हमें समझना है कि हमारी जिम्मेवारी क्या है और उस जिम्मेवारी को निभाना है। और जो आज बाबा, जैसे मैंने पहले भी सुनाया, श्याम से सुंदर, सुंदर से श्याम का रहस्य, क्योंकि ये सबसे बड़ा सीक्रेट है जो इस दुनिया को समझ में नहीं आता कि कैसे कल तक जो हम सब कुछ कर पा रहे थे, आज ऐसा क्या हो गया है कि आज हम किसी काम के लिए न तन, न मन, न धन, न संबंध, किसी भी चीज़ को हम ठीक से रखने में सक्षम नहीं है। तो हर आत्मा को सिखाना, क्योंकि देखो कई बार हम लोग भी क्लासेस कराते हैं, तो क्या होता है कि शुरू में हर चीज़ तो एक साथ नहीं बता सकते ना, तो प्रॉब्लम्स बता देते हैं, है ना, कि प्रॉब्लम ये है कि हम एक्सेप्ट नहीं करते, या हम रिजेक्ट करते हैं, या अटैच हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स को जानने से सल्यूशन नहीं हो जाएगा, प्रॉब्लम के बाद सल्यूशन भी देना पड़ेगा। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो हम सुंदर से श्याम बन गए, इसमें कौन से गुण, कौन सी शक्तियाँ थी जो आत्मा के पास थी, और वो कैसे ख़त्म हो गई, ये सबको समझाना पड़ेगा। और फिर जब बाबा को हम जानते हैं तो हम किससे मिल रहे हैं? जो उन गुणों, शक्तियों का सागर है। सागर माना सिर्फ दाता नहीं होता, सागर माना पहले उसका स्वरूप है। जब हम बाबा को जानते हैं तो बाबा सिर्फ उन गुणों, शक्तियों का सागर माना दाता नहीं है, स्वरूप है पहले तो। और एक ही आत्मा, परमात्मा, जो इस पूरे सृष्टि चक्र में आज गुणों, शक्तियों का स्वरूप बची हुई है, उसी को देखकर हम उन गुणों, शक्तियों को धारण कर सकते हैं, है ना। क्योंकि हमारे पास इस पूरे विश्व में
कोई आत्मा ऐसी नहीं है जो पवित्र स्वरूप हो। इसलिए पवित्रता को समझने के लिए भी हमें बाबा चाहिए, पवित्रता की शक्ति को समझने के लिए भी हमें बाबा चाहिए। आप देखो, जैसे मुझे याद है एक बार भाई एक क्लास में सुना रहे थे कि इतना छोटा सा बिंदु है मेरा बाबा, है ना। और आप सोचो वो बिंदु बाबा जो जिसको आपने हमने कभी इन दो आँखों से देखा भी नहीं है, वो हमारी जीवन को किस प्रकार से परिवर्तन कर रहा है। और आप विचार करो कि आज हम दुनिया में देखते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस, सोल कॉन्शियसनेस, ईगो, ये जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में आ गए हैं। तो ये सारी जो विश्व कल्याण का कार्य है, ये छोटा सा बिंदु बाबा करता है। और किस आधार से करता है? क्योंकि बाबा सदा न्यारा और प्यारा है ना। एक दिन बाबा डांट लगा दे तो क्या होगा? हाँ, दूसरे दिन से नहीं आएंगे, है ना। इतना पवित्र है बाबा, इतना न्यारा और प्यारा है कि इतने वर्षों तक बाबा के पास वो राइट बैलेंस है। जस्ट इमेजिन, है ना। हर मुरली से कभी ऐसी भासना नहीं आती कि आज बाबा ने थोड़ा ज़्यादा डांट दिया। जानते डांटा, लेकिन एग्जैक्ट डांटा, है ना। फिर बाबा इतना बैलेंस्ड बाबा कैसे होता है? पवित्रता का सागर है। तो जब हम पवित्रता को समझते हैं बाबा के द्वारा, तो पवित्र बन सकते, है ना। पवित्रता का सागर क्यों है? दे के संबंधों में बुद्धि नहीं है बाबा की। तो बाबा कहते हैं मैं टेम्पलेट हूँ, मैं ही एक एग्जाम्पल हूँ, सैम्पल हूँ, और तो कोई है ही नहीं। तो अगर आपको स्नेह को समझना है, पवित्रता को समझना है, किसी भी चीज़ को समझना है, शक्ति को भी समझना है, तो कैसे समझेंगे? या तो शिव बाबा को या ब्रह्मा बाबा, है ना। साकार में अगर देखना चाहे लाइव एग्जाम्पल, तो ब्रह्मा बाबा अपने कर्मों से दिखाते। तो बाबा कहते जब तक तुम मुझे निराकार बाप, साकार बाप को ना जाने, आज बाबा ने कहा ना, दो बाप हैं, तुम्हें पियर घर लेकर जाते हैं, है ना। पीयू आए हैं तुम्हें पियर घर ले जाने के लिए। तो वो जो पियर घर शांति धाम हम जाएंगे, उसके लिए जो दो बाप हमारे सम्मुख बैठे हैं, जिनसे हमें लायक बनना है, जिनको हमें देखकर सीखना है, जब तक आत्मा इन दोनों से ना जुड़े, तब तक वो वर्षा नहीं ले सकती। और बाबा कहते हैं तुम्हारा काम ही यही है, सेवा ही यही है तुम्हारी, कि तुम ये सेवा करो कि हर आत्मा अपने बाप से वर्षा ले सके। ठीक है। और बाबा आज कहते हैं मुरली में हमें कि दुनिया में लोग तुम्हें कहेंगे कि जीवन तो आपकी है। हाँ, हमने तो ऐसे ही टाइम वेस्ट किया। अभी पीछे एक भाई आया था, तो उसने एग्जैक्टली ये बात कही, है ना। वो उसको बुज़ुर्ग है, 80-85 इयर्स का होगा। तो मुझे कहते हैं एक दिन कोर्स करके जा रहे थे क्लास के बाहर, तो मुझे कहते हैं पता नहीं मुझे यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है ना, हमने तो ऐसे ही जीवन वेस्ट कर दी, कुछ भी नहीं सीखा, कुछ भी नहीं किया, छोटी छोटी चीज़ें भी हमें नहीं आती, है ना। तो आप लोग सही अपना रास्ता पकड़ लिया बचपन से, हमें कोई दिखाने वाला नहीं था। लेकिन वो अलग बात है कि वह बातें नहीं है, है ना। तो जीवन जो कहते हैं कि हमने जीवन वेस्ट कर दी, वो भी, है ना, क्योंकि वेस्ट इतनी की है कि वो वेस्ट का संस्कार भी बहुत खींचता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, इसीलिए बाबा ने आज ये कहा कि लोग कहेंगे, लेकिन वो कहने वाले जीवन बना नहीं सकेंगे, है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति रियलाइज़ तो करता है कि जीवन इनकी है और हमने तो ऐसे ही वेस्ट कर दी, लेकिन उस आत्मा में भी जीवन बना ले ऐसी ताकत हो ज़रूरी नहीं। लेकिन तुम ये बात समझ जाना कि तुम जल्दी आए, है ना। कहते हैं हाँ, देर आए दुरुस्त आए, यहाँ जल्दी आए दुरुस्त आए, है ना। तो हम जल्दी आए और हमने जीवन बना ली, इसकी तुम खुशी मनाना। भले ही वो सामने वाला रियलाइज़ करे ना भी बने, तो भी तुम समझना कि वो ये पहचानता है लेकिन कर नहीं सकता, लेकिन हमने तो
बना ली, है ना। और बाबा आज हमें कहते हैं कि बेफिक्र बादशाह, है ना, हम बेफिक्र बादशाह बने। संगम युग की सबसे बड़ी गिफ्ट क्या है? हम बेफिक्र बादशाह बनते हैं, है ना। बेफिक्र बादशाह क्यों बनते हैं? 2 कारण हैं। पहला, हमें मालूम है बाबा बैठा है ना। आज बाबा ने कहा ना कि मेरी विजय हुई पड़ी है, ये बात मालूम है। ब्रह्मा बाबा की जीवनी में हम सुनते हैं कि जब बेगरी पाठ चल रहा था तो ऐसा भी समय होता था जब सारे डब्बे खाली हैं, है ना, कोई एक चम्मच आटा भी नहीं बचा है। और बाबा को कहते थे, सोचो 300 350 बच्चों को भोजन खिलाना है, तो बाबा को कहते थे बाबा कुछ सामग्री नहीं है, तो बाबा भी आराम से सोचता था इंतज़ाम करेगा, जिस सेठ का यज्ञ है वो इंतज़ाम करेगा, और बाबा उसमें फ़िक्र नहीं करता था। और समय पर टेलीग्राम आ जाता था, है ना। ऐसा हुआ कि बिल्कुल डब्बे खाली हैं और भोजन बनने से कुछ समय पहले टेलीग्राम आया, उस टेलीग्राम में किसी ने धन भेजा, उस धन से ग्रॉसरी खरीद के भोजन बना और समय पर बाबा को भोग लगा। तो इसमें क्या हुआ, जो ड्रामा अनुसार विजय होनी थी वो तो हुई, लेकिन जो मेन बात थी वो समय फिक्र में नहीं गया, वो समय रूहानी कमाई करने में गया। तो बाबा कहते हैं एक तो ये समझो कि विजय हुई पड़ी है, इस कारण से फिक्र नहीं है, बाबा की याद में हम वेट कर रहे हैं और वो कार्य हो जाएगा। लेकिन ये जो विजय का नशा भी कि विजय हुई पड़ी है, ये किसको होगा? जो बाबा का है ना। और बाबा का है माना श्रेष्ठ कर्म करता है। देखो, बाबा का बनना मतलब बाबा बाबा करते रहना तो नहीं होता ना। बाबा का बनना मतलब निर्विकारी बनना, बाबा का बनना मतलब सेवाधारी बनना। तो जो निर्विकारी है, जो सेवाधारी है, वो अपने कर्मों के कारण भी बेफिक्र रहते हैं, क्योंकि जब हमारे कर्म एक्यूरेट नहीं होते तो कर्म हमारी फिक्र का कारण बनते हैं, राइट। अगर आपने लोभवश कोई गबन कर लिया है, चोरी की है, झूठ बोला है, आप कह सकते हैं विजय हुई पड़ी है, बाबा बैठा है? नहीं कह सकते, है ना। एक भाई आया था, वो किसी ऑफिस में बड़ी पोस्ट पे था, तो हो सकता है कोई करप्शन के काम भी हुए होंगे। तो मुझे बार बार कहता था कि मुझे बहुत टेंशन होती है, रात को नींद नहीं आती। मैं उसको कहती थी आप बाबा पे छोड़ दो, बाबा को याद करो, जो होगा ठीक है ना। मैंने उसको यहाँ तक भी कहा, अगर जेल भी जाएंगे, है ना, मानो ठीक है बात हो ही गई है, अब उसका कुछ कर तो नहीं सकते, आप बेफिक्र रहो, भले जेल भी जाएंगे तो भी बाबा की याद में काट लेना, जो भी समय हुआ उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं ना। लेकिन छोड़ सकता है क्या? मजाल है छोड़ दे, है ना। वो स्ट्रेस बढ़ता चला जाएगा, टेंशन बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि लोभवश कर्म किया है तो कर्म तो सामने आएगा। काम विकार वश कोई ऐसे कर्म किए हैं तो वो कर्म तो हमारी रातों की नींद उड़ाएंगे, है ना। क्रोधवश किसी का दिल दुखाया है, वो आत्मा बैठकर आपको नेगेटिव एनर्जी भेज रही है, तो नेचुरल है कि यहाँ आपको संतुष्टता का अनुभव तो नहीं हो सकता, है ना। अगर आपने किसी के साथ दुर्व्यवहार किया है, क्रोधवश 2-4 बातें कही हैं, उसके बाद आप सोचे मैं बेफिक्र होकर बैठ जाऊं, नहीं हो सकते, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो निर्विकारी पन्ना और सफल करना, तन मन धन व्यर्थ में ना लगाना, विकारों में ना लगाना, ये जो बाबा की शिक्षाएं हैं ना, इन शिक्षाओं का जब हम स्वरूप बनकर चलते हैं तो ऐसी आत्मा को ऑटोमेटिकली फिक्र नहीं होगी, क्योंकि अगर वेस्ट होगा तो वेस्ट का बोझ तो चढ़ेगा। पाप कर्म होंगे
तो पाप कर्म बुद्धि को खींचेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं खींचे। अच्छा, तो ये नॉट विथ स्टैंडिंग ये हो गया जब आप निर्विकारी हैं, सेवाधारी हैं, जब जीवन में श्रेष्ठ कर्मों का सारी जीवन जो है वो श्रेष्ठ कर्मों के आधार से चल रही है। उसके बाद सेकंड बात आती है संस्कार फिक्र के, जिसके लिए बाबा क्या कहते हैं, मुझे दे दो मैं बैठा हूँ, है ना, क्योंकि फिक्र एक संस्कार भी बन जाता है। कई बार तो फिक्र हमारे कर्मों से जुड़ी होती है, तो अगर कर्म कर रहे हैं तो फिक्रात से कोई छुड़ा नहीं सकता। देखो दुनिया में कितना टीवी पे ज्ञान सुनते हैं, है ना, क्या सुनते नहीं है क्या, बाबा को दे दो चिंताएं तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिक्र, है ना, गीत तो सभी सुन रहे हैं, है ना, लेकिन सौंप सकते हैं क्या, है ना, बात ये है। सौंप सकेगा कौन, जो पहले श्रीमत पे चलेगा, और श्रीमत पे चलने के बाद भी सौंपना पड़ता है, क्योंकि कई बार श्रीमत पर चल रहे हैं लेकिन वो जो बाबा को देने का संस्कार नहीं है कि बाबा के भरोसे रहना या चिंता छोड़ देना, वो संस्कार नहीं है, तो वो संस्कार बनाना पड़ता है। तो ये दोनों बातें होने से, इसके कॉम्बिनेशन से हम बन जाते हैं बेफिक्र बादशाह। और मुझे याद है अभी 1-2 सप्ताह पहले की मुरली थी, बाबा ने बहुत अच्छा कहा था कि आज कोई राजा भी है तो उसके ऊपर वैसे तो ताज पड़ा हुआ है लेकिन फिक्र की तलवार भी लटक रही है ना। आज आप सोचो कि, है ना, कितनी भी बड़ी पोजीशन वाला हो, कैसा भी हो, बेफिक्र थोड़ी है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो सारी फिक्र वाली बादशाही है, और तुम्हारी जो बादशाही है वो है बेफिक्र बादशाही। तो ये वाली बादशाही जो है ये तो आज किसी बादशाह के पास भी नहीं जो हम बच्चों के पास है, लेकिन बाबा ने जो विधि से बताया कि बेफिक्र बनना है, तो वो विधि को धारण कर इस बेफिक्र बादशाही की सिद्धि को प्राप्त करना है। ओम शांति।